कहानी की शुरुआत एक पहाड़ को दिखाते हुए होती है जहाँ पर बहुत सारे सांप थे। इसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि जब से दुनिया बनी है तब से इंसान अपनी मोहब्बत को धोखा दे रहा है। बहुत साल पहले सांपों की मलिका ने कहा था कि ए इंसान, मुझसे मोहब्बत ना करना। एक इंसान को सांपों की मलिका शामरान से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन फिर उसी आदमी ने शामरान को धोखा देकर मार दिया। इसके बाद वो सिर्फ पछता रहा था और दुखी था। फिर बहुत से सवाल उठे कि क्या सिर्फ इंसान ही हमेशा धोखा देते हैं। फिर हमें एक आदमी दिखाई देता है जो पहाड़ से कूदकर अपनी जान देना चाहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। ये आदमी वही था जिसने शामरान को धोखा दिया था। अब ना तो उस आदमी को मौत आती थी और ना ही उसको सुकून मिल रहा था। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सासू था। वो बाथरूम में खड़ी कोई दवाई खा रही थी और काफी हिम्मत के बाद एक ट्रेन में चढ़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सासू अपना शहर छोड़कर अपने नाना के पास जा रही थी। वो जब अपने नाना के पास आती है तो उनसे सवाल जवाब करती है, क्योंकि उसके नाना ने उसकी माँ को बिना किसी वजह के छोड़ दिया था। इसलिए वो अपने नाना से गुस्से में कुछ सवाल करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर दूर खड़ी एक लड़की सासू को ही देख रही थी और फिर वो जाकर अपने भाई मारान को इसके बारे में बताती है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सासू का ही इंतजार कर रही थी। इसके बाद मारन की बहन ये बातें जाकर अपने डैड को भी बताती है। जब मारन के डैड इस बात को सुनते हैं तो वो फौरन सासू को ढूंढने के लिए कहते हैं। इन सब बातों की वजह का हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। इसके बाद सासू अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी की लेक्चरर थी और अपने नाना के शहर में भी इसीलिए आई थी क्योंकि उसकी एक प्रेजेंटेशन थी। जब उसकी सीनियर उसकी प्रेजेंटेशन सुनती है तो वो सासू से कहती है कि तुम एक सेमेस्टर यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ाती। ये सुनकर सासू ने भी मना नहीं किया था और वो मान जाती है। जब वो वापस घर आती है तो उसके नाना उसके पास आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ जानती थी कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे खत भी लिखा करती थी। वो सासू को सारे खत भी दिखाते हैं। जब सासू को ये पता चलता है तो वो सोचती है कि फिर मेरी मॉम इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती थी। इस बात को जानने के लिए सासू अपनी मॉम के खत को पढ़ने लगती है, जिसमें बिल्कुल वैसा लिखा था जैसी अब सासू की हालत थी। ना तो उनको नींद आती थी और ना ही सुकून, और अजीब अजीब सपने आते थे। जब सासू सो जाती है तो वो ख्वाब में देखती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा मुसीबत में होती हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है। अब वो नहाने का सोचती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि जिस होटल में वो रह रही थी वहाँ के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था। इसलिए वो झील पर जाकर नहाने लगती है कि तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका सासू के कपड़े उड़ाकर ले जाता है। वहीं पर मारन भी होता है तो सासू मारन से मदद मांगती है और इस जगह पर मारन और सासू की पहली मुलाकात होती है। मारन जब वापस घर जाता है तो वो अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर उसको झील पर भेजा था। क्योंकि मारन के घर वाले ये कहते थे कि भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मारन और सासू को मिलना होगा, लेकिन मारन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसी रात सासू किसी फेस्टिवल में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक औरत लॉकेट बेच रही होती है और साथ ही वो सबको शामरान की कहानी बता रही थी कि वो वापस आएगी और फिर से मोहब्बत को जिंदा करेगी। वैसे तो सासू भी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो एक लॉकेट खरीद लेती है। तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक सांप की आवाज आती है, तो वो जलती हुई आग के पास चली जाती है और तभी वो आग भड़क जाती है और सब तरफ आग लग जाती है और सासू वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मारन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और सासू को उसके नाना के घर पर छोड़ देता है। सुबह को सासू उठकर अपने नाना से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, तो वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें सोते हुए देखा था तो मुझे लगा कि तुम खुद आई होंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सासू सामने वाले घर में जाती है और मारन से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, तो मारन कहता है कि रात को तो कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई आग लगी। अब सासू बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद मारन की फैमिली को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कह रहे थे कि आग ही उस भविष्यवाणी की पहली निशानी है। सासू ही वो लड़की है जो हमारे काम आ सकती है। लेकिन मारन अभी भी अपने परिवार वालों की बात पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि आपकी बेहुदा भविष्यवाणी की वजह से मैं किसी की भी जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर सासू उससे प्यार करने लगी तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सासू अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देती है,
क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये दवाइयाँ उसके दिमाग पर गलत असर कर रही हैं। उसे वो सब भी दिखाई दे रहा है जो असल में नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मारन कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि वो एक इच्छाधारी नाग है और वो सांप और इंसान दोनों हैं और उसके घर वाले भी सब सांप हैं। अब एक जगह पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो शामरान के किले पर ट्रिप पर गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है और वो एक एक करके वहाँ पर बने कुएं में छलांग लगा देते हैं और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर सांप लिपटे हुए थे और वो अपने गुलाम से ये कह रही थी कि सासू अब आ चुकी है और उसके दिमाग से खेलो और उसको मेरे पास ले आओ। सासू अब अपने नाना के घर में थी और जब जा रही होती है तो उसके नाना उससे बात तो नहीं करते, लेकिन उसे गाड़ी की चाबी दे देते हैं। सासू बाहर आकर मारन से बातें करती है। अब इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि मारन अपने डैड और एक आदमी से बात कर रहा होता है। मारन को भी अब भविष्यवाणी वाली बातों पर यकीन होने लगता है। वो आदमी कहता है कि हमने आग वाली बात तो छुपा ली थी, लेकिन कुएं वाली बात सब लोगों को पता चल गई है, जिससे दुश्मनों को भी खबर हो गई है। दूसरी तरफ मारन की बहनें भी इसी बारे में बातें कर रही होती हैं। उनकी बातों से ये पता चलता है कि वो सांपों में लिपटी हुई लड़की ही इनकी दुश्मन है। अब सासू को दिखाया जाता है जिसकी सीनियर यूनिवर्सिटी में उसको सियान नाम के लड़के से मिलवाती है, जो आगे प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करेगा। वो सासू से मिलते ही उसके साथ फ्री हो रहा था और जब सासू कुएं वाली वीडियो देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसको याद आता है कि जो उसने फेस्टिवल वाले दिन लॉकेट खरीदा था वो कहाँ है। वो लॉकेट उस आग वाले हादसे में गुम हो गया था, इसलिए अब सासू उस लॉकेट वाली औरत को ढूंढने के लिए बाजार में जाती है। वहाँ उसको वो औरत तो नहीं मिलती, लेकिन उसे एक आदमी उसका पीछा करते हुए दिखाई देता है। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और चेहरा ढका हुआ था। उसको देखकर जब सासू उसके पीछे जाती है तो वो गायब हो गया था। वहीं पर एक और आदमी था जो सासू से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था और सासू को वहाँ पर मौजूद सभी लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। सासू ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रास्ते में उसे मारन मिलता है। सासू मारन को सारी बात बताती है तो मारन उससे कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये सुनकर सासू मारन से कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो मुझे एडवाइस दे रहे हो। इस पर मारन कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम डरी हुई हो। ये सुनकर सासू खामोश हो जाती है क्योंकि वो सच में डरी हुई थी। उसी रात घर पर मारन की बहन उससे कहती हैं कि तुम यकीन क्यों नहीं करते सारी बातों पर। तुम और सासू एक दूसरे की जरूरत हो और तुम ही हो जो उसके लिए बने हो। इस पर मारन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और इसी भविष्यवाणी की वजह से पहले भी बहुत सी औरतों की जान गई है, पहले सासू की मॉम और फिर हमारी मॉम। मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बावजूद मारन सासू से दूर नहीं जा रहा था। सासू के नाना भी वही दवाइयाँ खा रहे थे जो सासू खाती थी, यानी ये कोई इनकी खानदानी बीमारी थी। रात को जब सासू सो रही होती है तो वही आदमी जो सासू का पीछा कर रहा था उसके कमरे में आता है। सासू का लॉकेट भी उसके पास होता है। तभी एक बहुत बड़ा सांप आता है और सासू पर लिपट जाता है। तभी सासू उठ जाती है, लेकिन सासू इसके बारे में नहीं जानती थी कि ये कोई सपना था या असलियत। फिर सासू झील में तैरने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब सासू यूनिवर्सिटी जाती है तो सियान उसको खाना खाने के लिए साथ चलने को कहता है। जब वो खाना खाते हैं और सासू वॉशरूम जाती है तो सासू को वहाँ से सांपों की आवाज आ रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि ये पानी की आवाज थी और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर उसी आदमी को दिखाया जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। फिर जब सियान सासू को घर छोड़ने जाता है तो मारन भी अपने घर के बाहर खड़ा था जो कि इन्हीं को देख रहा था। इससे हमें पता चलता है कि मारन सियान को जानता था, इनका आपस में कोई तो रिश्ता था, लेकिन अच्छा नहीं था। रात को सासू अपने नाना के हाथ पर निशान देखती है जो ऐसे थे जैसे हाथ बांधने पर बनते हैं। अगले दिन सासू जब यूनिवर्सिटी में होती है तो मारन की बहन अपनी बहन को कॉल करती है कि वो सासू का ख्याल रखे। तभी सासू उस आदमी को देखती है जो उसका पीछा कर रहा था। फिर सासू उसका पीछा करते करते एक खाली कमरे में आ जाती है। वो जब अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है और फिर कमरे का दरवाजा भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। तभी सियान वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अब सासू अपने साथ होने वाले हादसों से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी।
फिर वो वापस घर चली जाती है। तभी बताया जाता है कि सियान भी एक सांप है और उसको सासू का ख्याल रखने के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ मारन के डेड के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो कहता है कि बदले की बू शामरान के किले से नहीं बल्कि यहाँ से आ रही है। ये सांप अब भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करते और अगर उनकी असलियत इंसानों के सामने आ गई कि हमारे जैसे सांप उनके बीच में रहते हैं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर दोबारा से इंसान और सांपों के दरमियान मोहब्बत ना हुई तो शामरान वापस नहीं आ पाएगी और हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। अब दिखाया जाता है कि सासू अपनी माँ का दूसरा खत पढ़ रही होती है जिसमें लिखा था कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी है और इस वजह से वो खुद को बांधकर सोती थी। तभी सासू को उसके नाना के निशान याद आते हैं। इसके बाद उसको अपने नाना की अलमारी से दवाइयाँ भी मिलती हैं। रात को जब उसके नाना घर आते हैं तो सासू बहुत ज्यादा नशे में होती है और वो अपने नाना से कहती है कि आपकी वजह से मेरी और मेरी मोम की जिंदगी खराब हुई है, लेकिन उसके नाना उसे चुप करा देते हैं। फिर जब मारन सासू को नशे में देखता है तो वो उसके पास आ जाता है, लेकिन सासू उसके साथ अजीब हरकतें कर रही थी। फिर जब सुबह होती है तो मारन कुर्सी पर बैठा सो रहा था। सासू उसके पास जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सासू अपने नाना के साथ पेंट कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। वो दोनों अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सासू मारन के पास जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब मारन सासू के साथ था तो वो महसूस करता है कि जैसे उसके पास कोई सांप हो और मारन उस सांप को पकड़ भी लेता है। फिर जब मारन अपने डेड के पास जाता है तो वो कहते हैं कि आखिर सांपों की लड़ाई कब तक चलती रहेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सियान सासू से मिलने आता है और जब सियान वापस जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि सियान उसी आदमी का बेटा था जो मारन के डेड के साथ काम करता था। लेकिन अब सियान भी मारन के खिलाफ था। सियान को उसके डेड समझाते हैं कि देखो, जिस बात का कोई फायदा ना हो हमें उस बात को छोड़ देना चाहिए और तुम सासू से दूर रहो। अगली सुबह सासू जब उठती है तो वो देखती है कि वो जंगल में है और उसको इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी एक सांप आकर उसको काट लेता है। वहाँ पर वो आदमी भी मौजूद था जो उसका पीछा करता है। इससे पहले वो आदमी सासू को कुछ नुकसान पहुँचाता। तभी मारन आकर उसे बचा लेता है और उसके जिस्म से जहर भी निकालता है। फिर वो सासू को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर बाकी का इलाज मारन की बहनें करती हैं। जब सुबह को सासू को होश आता है तो मारन उसको बताता है कि तुम मुझे बेहोशी की हालत में मिली थी, तुम्हें सांप ने काट लिया था। इसके बाद सासू अपने घर चली जाती है, लेकिन सासू को सब याद था कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए अब सासू सब बातों का पता लगाना चाहती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मारन ने जिस सांप को पकड़ा था, मारन उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहता है कि इंसान हमारे दुश्मन हैं और जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन सांप अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए मैं और मलिका मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये उसी मलिका की बात कर रहा था जो लड़की हमने सांपों में लिपटी हुई देखी थी और वो आदमी जो सासू का पीछा कर रहा था वो भी उसी का भेजा हुआ था। इस पर मारन कहता है कि अगर तुम भी जंग लड़ोगे तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा। तो वो सांप कहता है कि हमारी मलिका जाग गई हैं। तभी उस सांपों में लिपटी हुई लड़की को जागते हुए दिखाया जाता है। उसके जागने से बहुत तबाही होने वाली थी। इसके बाद सासू सच का पता लगाने मारन के घर आती है, लेकिन मारन के घर वाले उसे अपनी बातों में उलझा लेते हैं। लेकिन मारन की बहन को इस बात का पता चल गया था कि सासू अब सब जान चुकी है। दूसरी तरफ मारन की जिल्द भी उतरने लगी थी, जिससे वो काफी कमजोर हो जाता है। अब सासू को शामरान के बारे में जानना था, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट को उस पर रिसर्च करने के लिए कहती है। जब सियान को ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर मारन भी आ जाता है। सियान मारन से कहता है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम और मैं एक दूसरे की असलियत तो जानते ही हैं और क्या पता आने वाले वक्त में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। फिर वो मारन को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारन सासू को अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे झूठी कहानी सुनाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं और हमारी खानदानी लड़ाई बरसों से चलती आ रही है। इसके बाद यहाँ हमें
दो कहानियां बताई जाती हैं। एक तो सासू की फैमिली जो आज तक सुकून में नहीं रह रही थी और दूसरा मारन का पता चलता है कि उसके साथ बहुत से राज जुड़े थे, लेकिन इन दोनों में एक बात सेम थी कि दोनों अकेले थे और इन्हें एक दूसरे की जरूरत थी और अब ये एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो मारन की सांप वाली जिल्द बाहर आने लगती है तो वो सासू के पास से चला जाता है। मारन के कमजोर होने के बारे में अब दुश्मनों को भी पता चल गया था। इसके बाद मारन कॉल करके सियान को बुला लेता है और खुद सासू को लेकर वहां से चला जाता है। मारन रास्ते में सासू से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों अपनी नई जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सुनकर सासू पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर मान जाती है। फिर घर पहुँचने पर सासू कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। घर जाकर मारन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ एक औरत को दिखाया जाता है जिसको आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल रहा था। उस टाउन में जितने भी जानवर और गाय थीं, वो सब मर रही थी और वो सांपों में लिपटी हुई लड़की भी जिंदा हो रही थी। जब मारन घर पर था तो उसकी बहनें सासू को मैसेज करती हैं कि वो कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है क्योंकि अब मारन कुछ दिन तक सासू से नहीं मिल सकता था और वो सियान से सासू पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर सियान सासू को सांपों की जगह पर ले जाता है क्योंकि सियान मारन को धोखा दे रहा था। उस जगह पर सभी इच्छाधारी सांप होते हैं और वो सभी सासू को अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन फिर सियान उसको वापस घर ले आता है और उससे माफी भी मांगता है। लेकिन सासू अब बहुत ज्यादा डर गई थी। वो मारन के घर के पास जाकर उसको कॉल करती है। सासू को जब मारन के फोन की बेल सुनाई देती है तो वो सोचती है कि मारन उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। फिर जब रात को सासू अपने नाना और सबके साथ खाना खा रही होती है तो उसके नाना कहते हैं कि टाउन में बहुत सारे जानवर मर रहे हैं और तब भी ऐसा हुआ था जब मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। ये सुनकर सासू अब मारन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और मारन से हाँ कह देती है, लेकिन काफी दिन गुजरने पर भी मारन का ना तो कोई मैसेज आता है और ना ही कॉल आती है क्योंकि वो अपनी नई जिल्द के आने की वजह से घर में ही बंद था। रात को सासू जब झील में तैर रही होती है तो वहाँ सियान आता है और वो उसको अपने साथ कहीं ले जाने का कहता है, लेकिन तभी वहाँ मारन आ जाता है। अब सासू को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो दोनों गायब हो गए थे। वो सांप बनकर लड़ रहे थे। मारन ने सियान को जख्मी कर दिया था। इसके बाद वो सासू के सामने आ जाता है। फिर वो उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ यहाँ से दूर चलो, लेकिन अब सासू डरने लगती है और मारन से कहती है कि सच क्या है और तुम मेरे साथ क्या गेम खेलना चाहते हो। तभी सासू को कॉल आती है कि उसके नाना कहीं पर चले गए हैं। फिर मारन सासू को घर छोड़ देता है और उसे यकीन दिलाता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे नाना को सही सलामत लेकर आऊंगा। फिर दिखाया जाता है कि सासू के नाना उसी पहाड़ पर खड़े थे जिस पहाड़ पर कहानी की शुरुआत में एक आदमी खड़ा था। सासू के नाना भी उस पहाड़ पर से कूदने वाले थे, लेकिन तभी मारन आकर उनको बचा लेता है। फिर मारन घर आकर अपने डैड को बताता है कि सियान सासू को दुश्मनों के पास ले जा रहा था। ये सुनकर उसके डैड सियान को सजा देने का फैसला करते हैं। तभी सियान के डैड कहते हैं कि मेरे बेटे को एक और मौका दो, मैं उसे समझाऊंगा। लेकिन जब वो अपने बेटे के पास जाते हैं और उसे जख्मी देखते हैं तो अब वो भी उस काले कपड़ों वाले आदमी का साथ देने और सासू को अपनी मलिका के पास ले जाने में उनका साथ देने का फैसला करते हैं। फिर ये सभी मिलकर सासू के सीनियर को अपने काबू में कर लेते हैं, जो अगले दिन सासू को शामरान की हवेली में ये कहकर ले जाती है कि उनका कोई ट्रिप है। इसके बाद सासू उसी कुएं के पास जाती है जहां पर लोगों ने छलांग लगाई थी। कुएं में वो अपने गुम हुए लॉकेट को लटका हुआ देखती है। जब सासू लॉकेट को लेने के लिए अंदर जाने लगती है तो मारन की बहन आकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ मारन सियान के पास जाकर उससे कहता है कि तुम सासू से दूर रहो। उधर मारन की बहन जब सासू की सीनियर को देखती है तो वो समझ जाती है कि उस पर सांप का असर है और उसको दुश्मनों ने काबू कर लिया है। फिर जब सासू घर आती है तो उसके नाना का इलाज वही औरत कर रही थी जिसको आगे होने वाली घटनाओं का पता चलता था। इसके बाद सासू अपने नाना को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। रात को मारन के घर पर दावत थी जिसमें मारन के डैड सबको बुलाते हैं क्योंकि सासू और मारन इतने दिन दूर रहे थे, इसलिए वो कुछ वक्त गुजारने झील पर जाते हैं। उधर दावत में सासू के नाना की भी तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से वो भी अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मारन की बहनें उस सीनियर को बांध देती हैं जिससे कि उसके अंदर छुपा सांप बाहर आ जाए। उधर झील पर मारन सासू की कमर पर सांप के बनते हुए निशान देखता है और खुश होता है, यानी सासू भी अब सांप बन चुकी थी।
या फिर मारन ने उसे भी अपने जैसा कर दिया था। फिर वो दोनों वापस दावत में आ जाते हैं। मारन उस सीनियर के मुंह से सांप निकालता है, जिससे सासू की सीनियर भी आज़ाद हो जाती है। तभी मारन के नौकर की बीवी, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शायद ये आखिरी भविष्यवाणी थी कि एक इंसान सांप को जन्म देगा। फिर मारन की फैमिली उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ सासू के नाना जहर खा लेते हैं और इस वजह से मारन सासू के घर था। फिर मारन उन्हें बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर हमें असली कहानी का पता चलता है कि सासू के नाना ही वो आदमी थे जिन्होंने शामरान से मोहब्बत की थी और उनको धोखा दिया था। अब मारन सासू को बताता है कि तुम्हारे नाना ने शामरान मलिका को धोखा दिया था और उसके किले का पता इंसानों को बताया था। इस बात का पता शामरान की बहन को चल गया था, जिसके बाद वो इंसानों के खिलाफ हो गई थी। तो शामरान ने उसे अपनी ताकतों से गहरे कुएं में कैद कर दिया था और अपनी सारी ताकतें तुम्हारे नाना को दे दी थी, जिससे वो अमर हो गए थे और कुछ भी हो जाए वो मर नहीं सकते थे और उनकी सज़ा उनकी आने वाली नस्लों को भी बर्दाश्त करनी है। और वो जब मरने की कोशिश करते हैं तो दोबारा जिंदा हो जाते हैं और फिर से याददाश्त गुम होने के बाद एक नई जिंदगी जीने लगते हैं। और भविष्यवाणी भी यही है कि एक इंसान को सांप से मोहब्बत होगी और वो इंसान तुम्हारे नाना के खानदान का होगा, यानी कि तुम। और इस बार इंसान को कुर्बानी देनी होगी और उसे सांपों के साथ जमीन के नीचे जाकर रहना होगा। लेकिन सासू को इन सब बातों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर वो भागकर जंगल में चली जाती है। फिर मारन के डैड को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हमें सासू को कुर्बान करना होगा। ये बात उन्होंने मारन को भी नहीं बताई थी। दूसरी तरफ जंगल में सासू पर वही आदमी हमला करता है जो उसका पीछा किया करता था, लेकिन सासू अपनी ताकत से उस आदमी से बच जाती है। सासू भी अब सांप बन चुकी थी। उधर सासू के घर एक सांप आकर उसके नाना को मार देता है। फिर सासू और मारन दोनों अपनी असलियत को मान लेते हैं कि ये दोनों अब सांप हैं, लेकिन सासू और मारन नहीं जानते थे कि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि शामरान की बहन जाग गई थी। अब सासू और मारन के साथ आगे क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।